सीहोर जिले के ग्राम अमलाहा से बड़ी संख्या में किसान एकत्रित होकर ट्रैक्टर यात्रा निकालते हुए सीहोर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। किसानों की मांग है कि सोयाबीन की फसल पूरी खराब हो गई है, उसका सही सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। किसान की सोयाबीन की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। किसान परेशान और चिंतित है। किसान ट्रैक्टर यात्रा में करनी सेना प्रमुख ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर सहित हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे। सभी किसानों ने अपनी मांग को लेकर सीहोर कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही सीहोर जिले के किसानों की मांग है कि सोयाबीन की फसल लगभग पूर्ण रूप से 80% तक खराब हो चुकी है। उसके बावजूद भी सीहोर जिले का नाम मुआवजा राशि में सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में मुआवजा वितरित हो चुका है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि सीहोर जिले में जल्द से जल्द मुआवजा राशि वितरित की जाए, जिससे हम किसानों को आर्थिक रूप से मदद मिल सके। रैली के माध्यम से सीहोर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, क्या मांगे आपकी? यहाँ सारे किसान परिवार के जो किसान पुत्र है वो आए हैं। अभी जितने भी किसान हैं तो अभी खेती बाड़ी का समय चल रहा है, तो उसमें अभी व्यस्तता के कारण सारे किसान यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। पर किसान पुत्रों ने आज यहाँ पर आकर ये सिद्ध किया है कि उनके पिताजी घर में गाँव में खेती करेंगे तो भी उनका बेटा सड़क पे आके लड़ेगा उनके अधिकारों के लिए। तो जो हमारी मांगे है, प्रथमतः मांग हमारी ये है कि सीहोर जिले को मुआवजे से वंचित कर दिया है, और जिन जिलों में मुआवजे दिए भी हैं वो 1000 से 1500 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से दिए। पर हमारी मांग ये है कि कम से कम 11,000 रुपये प्रति बीघे का खर्चा होता है किसान का, यदि वो हकाई जोताई और बीज डालता है और उसको फसल को बड़ा करता है, काटने जैसी जब होती है तब तक 11,000 रुपये प्रति बीघे का नुकसान हो जाता है, उसका खर्चा लग जाता है उसमें। और जब प्रकृति की मार पड़ती है, जब पेस्टिसाइडों की वजह से ख़राब हो जाता है या कोई बीमारी की वजह से जब फसल ख़राब हो जाती है, तो हमारी उम्मीद सरकार होती है कि है जो सरकार हमें बार बार वादा करती है कि हम किसानों की सरकार है, हम मजदूरों के लिए लड़ेंगे, किसानों के लिए लड़ेंगे। किसानों की बातें करके जो लोग यहाँ पर सत्ता में काबिज हुए हैं, जैसे कि हमारे यहाँ आपके सीहोर जिले में यहाँ से अभी आपके कृषि मंत्री हैं जो पूरे देश भर के कृषि मंत्री हैं, वो किसानों की लड़ाई लड़ते लड़ते कृषि मंत्री बन गए, देश के मुख्यमंत्री रहे, पर किसानों का भला अभी तक नहीं हुआ। तो किसान पुत्र कहने वाले से हमारा यही निवेदन है कि आपने खेती कर रखी है तो आपको पता भी होगा कि 11,000 प्रति बीघे का हमारा नुकसान हो रहा है, पर हम सरकार से यही आस कर रहे हैं कि वो हमें मुआवजा मिले, ताकि जिस प्रकार से सरकार आज हमारे साथ इस मुसीबत के दौर में खड़ी रहेगी, तो हम भी वादा करते हैं कि यदि आप हमारे साथ खड़े रहोगे तो हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे, पर आप हमारे साथ खड़े नहीं रहोगे तो हम आपका विरोध करेंगे। अगर आपकी मांगे नहीं मानते तो क्या करेंगे? एक मिनट की बात थोड़ा। आज आप यात्रा लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे किसानों की मांग को लेकर, क्या मांगे हैं आपकी? ये मांगे हैं, जब हमारे खेतों में फसल ही पैदा नहीं है तो हम उसको मंडी में बेच के भावांतर कहाँ से लेंगे? मान लो हमारे घर में फसल पैदा होती है तो हम उसको मंडी में बेच दिया, तब कुछ कोई नहीं पैदा तो बेचने कहाँ जाएंगे? पहली मांगे। दूसरी मांग है कि जो पेस्टिसाइड कंपनियों से नुकसान हो रहा है हमारी फसलों का, सरकारी अप्रूवल करती है कंपनियों को, उसके बाद भी हमारी फसलों का नुकसान होता है, उनको मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है? आस्था क्षेत्र में लगभग 50% फसल इस बार पेस्टिसाइड कंपनियों के कारण बर्बाद हो गई। वहाँ पे लीबा पोल्ती चलती है कई महीनों, उसके बाद में किसानों को वहाँ पे बिल्कुल भी राशि उपलब्ध नहीं कर गई। और तीसरा है कि खाद बीज की कालाबाजारी हो रही है, सोसाइटी में हमें खाद बीज नहीं मिल पा रही, काफी लंबी लाइन। उसके बाद भी प्राइवेट दुकानों पर आप जाओगे तो आपको एक बोरी मांगोगे 10 बोरियां देने के लिए तैयार हो उच्च दाम पर। योगी जी, पर जो हमारा अधिकारी की आईडी लगाओ आप। कम रेट पे मिलना चाहिए, वहाँ पे काफी कालाबाजारी हो रही है। वहाँ पे हमें ना तो खाद मिल पा रहा है, ना समय पे बीज की उपलब्धता हो पा रही है। तो हमारी तीनों मांगे हैं और सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम देना, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। सिर्फ चेतावनी देने के लिए हमारी कोई आंदोलन नहीं है, ये हमारा अधिकार मांगना है। अधिकारी यात्रा थी, अगली बार आंदोलन होगा और या तो लड़के या जैसे चाहे हम हमारा हाथ लेकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।